नमस्कार सभी को। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए कंचन मैम फिर से आपके सामने हैं। अभी आप मौजूद रहेंगी और वो अपनी ऑटो रेटिंग से आपको जानकारी देंगी। तो मास्टर आइए सब मिलके, जब तक चंचल मैम जुड़ती हैं तो ध्यान अवस्था में बैठ जाएं। कंचन, कल्पेश जी बहुत दिनों बाद आ रहे हो आप। तो मास्टर जब तक हम अपना समय खराब ना करते हुए ध्यान अवस्था में बैठ जाएं, पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा लीजिए और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। ये सब करते हुए एकदम अपने शरीर को रिलैक्स कर लीजिए। कोई तनाव आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आनापान सती ध्यान कर रहे हैं। यहाँ पे कोई हम योगा या प्राणायाम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए एकदम सुखासन में और अपने शरीर को बिना किसी तनाव के तनाव रहित करके बैठ जाइए और अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मुझे मेरा ये के समय केवल और केवल ध्यान का समय है और इस समय में मुझे केवल ध्यान ही करना है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलके अपने गुरुओं का आह्वान करते हैं ताकि आपकी यात्रा, ध्यान यात्रा सुखद और स्वस्थ और सुखद रहे। तो सबसे पहले हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी को नमस्कार करते हैं, महाअवतार बाबा जी को नमस्कार करते हैं, अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी को नमस्कार करते हैं और हम सप्तऋषि तथा सप्तऋषियों की पत्नियों को नमस्कार करते हुए और हिमालय के सभी योगी जो अभी भी ध्यान ध्यान अवस्था में ध्यानरत बैठे हैं उन सभी को नमस्कार करते हैं। दोस्तों, सभी की ऊर्जा को हम आवाहन करेंगे। महाअवतार बाबा जी, प्लीज प्लीज कम हेयर एंड बी विद अस। ब्रह्मऋषि पत्री जी, प्लीज कम हेयर एंड बी विद अस। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, प्लीज कम हेयर एंड बी विद अस। सप्तऋषि सप्तऋषि पत्नियां, प्लीज कम हेयर एंड बी विद अस। संपूर्ण गुरुमंडल प्लीज यहाँ पे आए और हमारे बीच में हमारी ध्यान यात्रा को आगे सुख बढ़ाते हुए सुखद और सरल बनाए। तो मास्टर, महसूस कीजिए कि आपके पास सभी हिमालयन योगी, महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मऋषि पत्री जी, आपके गुरुदेव भगवान और सप्तऋषिता उनकी पत्नियां और हिमालय के सभी योगी और संपूर्ण गुरुमंडल आपके मध्य में आ चुका है दोस्तों। और आपके साथ ध्यान में बैठ के ध्यान करने के लिए तैयार है। तो आप भी अपने आप से कह दीजिए कि मुझे भी केवल और केवल इस समय में ध्यान ही करना है। तो इसके साथ ही तीन गहरी लंबी सांस ले लीजिए और एक गहरी लंबी सांस लीजिए और समझिए, अपने मन मन में ये विचार लाइए कि मेरे जो भी मैं गहरी सांस ले रहा हूँ इससे मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा भर रही है और मेरे शरीर को ऊर्जावान बना रही है और सभी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही है। और जैसे ही सांस को बाहर निकालोगे तो जो भी नेगेटिविटी आप किसी भी कोने में पड़ी है, सब सांस जैसे बाहर निकालोगे उसके जरिए आपके शरीर से बाहर निकल के जा रही है। तो ये समझते हुए तीन गहरी लंबी सांसें लीजिए और धीरे धीरे छोड़ते हुए समस्या में विचार लाइए कि सारी नेगेटिविटी मैं बाहर निकाल रहा हूँ और पूरे शरीर में पॉजिटिविटी भरते हुए और नेगेटिविटी को बाहर निकालते हुए ऐसे महसूस कीजिए। और एक गहरी लंबी सांस और धीरे धीरे निकाल दीजिए। और एक गहरी लंबी सांस मास्टर। और अपनी आती और जाती सांसों के साथ लग जाए। हम 11 टाइम ओम का उच्चारण करेंगे। सभी अपने आप को म्यूट रखें मास्टर। सभी से मेरा अनुरोध है कि कोई भी अपने आप को अनम्यूट ना करे। तो सभी म्यूट रखते हुए अपने आप को और ओम का उच्चारण कीजिए जितनी सी पूरी श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ कि जैसे आप ओम का उच्चारण करेंगे पूरा शरीर आपका एनर्जेटिक हो जाएगा। ओ
दोस्तों, इस ओम की ध्वनि के साथ आप अपने विचारों से मुक्त हो चुके हो, और आप दोबारा से उन्हें अपने बीच में ना आने दें, और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं सभी।
हिलाते हुए धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में लौटाएं। हाथों की उंगली को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे अब दोनों हथेलियों के बीच में ही अपनी सुंदर आंखों को खोलिए और हथेलियों को निहारते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं। और एक सुंदर मुस्कान के साथ अपने आप को धन्यवाद देते हुए दोस्तों इतने सुंदर ध्यान करने के लिए ध्यान से बाहर आ जाएं। और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यस अरुंधति जी बोलिए। हाँ। नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ, अच्छा से हुआ ध्यान, बहुत अच्छा लगा। जी और मुझे तो बोलने में आजकल दिए लगता है, जी कुछ मैम। देखता कुछ देखता है तो बोलता है कि कैसे ध्यान देखिए होता है मैम, तो। आप किसी के लिए कुछ सोचिएगा नहीं, आप अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। आपको जो अपना नजर आ रहा है, आप जो वो कर देख पा रहे हैं, आपको किस कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उस चाहिए। हाँ। क्योंकि जो सबके अपना भौतिक शरीर अपना अलग होता है, सबकी प्रकृति अलग होती है और तो सबके अनुभव अलग होते हैं। तो हम्म। आप जो अनुभव कर पा रहे हैं आप उसे बताइए, हाँ किसी के हाँ। कहने पे मत जाइए। मुझे वो पूरा व्हाइट, आज लाइट, व्हाइट लाइट का नजर आया था, पूरा व्हाइट लाइट फोकसिंग हुआ था। और पूरा एकदम गर्मी में पूरा स्वेलिंग हो गया, मैं स्वेलिंग स्वेटिंग हो गया पूरा। जी मैम। पूरा बॉडी अभी भी पूरा ऐसा हो गया। और ऐसा व्हाइट व्हाइट जो फूल बीच में पिंक होता है, जो वो फूल दिखाई दिया, पूरा ऐसे ऐसे आ रहा है फूल। जी और जी। लाइट हम्म, पूरा अपने सिर से बॉडी पूरा मेरा स्वेटिंग हो गया। जी तो बहुत सुंदर हाँ। है। हाँ। आप डेली डेली बहुत अच्छे अनुभव कर पा रहे हैं। आप अपनी हाँ। ध्यान हाँ। यात्रा अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे हैं मास्टर। यस दोस्तों, कोई और मुझे अपना अनुभव बताना चाहेंगे? यस अरुंधति जी बोलिए। हाँ, ना, मुझे ध्यान साथ साथ लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मैंने पूरा सोल जी कॉन्शियस में चला जाना सीखती हूँ मैं। जी जी जी। इसीलिए शायद मुझे दिखाई पड़ता है। जी मास्टर। हाँ। और कोई आवाज आवाज मुझे कोई सुनाई नहीं देता, जी कोई दूसरा, हाँ, कोई नहीं देता। जी मास्टर। यस मोनिका जी। राधे राधे मैम। राधे राधे बोलिए। मैम कभी कभी तो बड़ा दिल सा घबराता है। और मैम आज जैसे कोई टेंशन हो तो वो टेंशन ही दिमाग में घूमती रहती है मैम, वो तो ध्यान मैम नहीं। सबसे पहले मैं जो आपको रिलीज कराने के लिए बोलती हूँ, जब लंबी सांसें गहरी सांसें लेने के लिए बोला जाता है कि फील कीजिए आपकी सारी टेंशन आपकी बाहर जा रही है, जैसे आप सांस छोड़ रहे हो तो टेंशन को बाहर कर दीजिए। अब किसी चीज को लेके बैठोगी तो अपना भारीपन तो रहेगा ही ना आपके बीच में, उस उसी को संभालोगे या खुद को संभालोगे? यस मैम। तो अपने आप को संभालने के लिए ना टेंशन बिल्कुल रिलीज कर दीजिए मैम। जब आप ध्यान में बैठे अपने आप को एक कमिटमेंट कीजिए कि ये मेरे को केवल और केवल ध्यान ही करना है इस समय में मुझे, और इस समय के बीच में मुझे और कुछ नहीं करना है। तो वही ध्यान के लिए, और जो भी टेंशन आती है, जैसे मैं बोलती हूँ कि सांसें लेंगे तो महसूस कीजिए कि पूरी शरीर में सांसें फैलती जा रही हैं और सहस्रार चक्कर तक आप सांस को ले रहे हैं और ले पा रहे हैं, और सहस्रार चक्कर से धीरे धीरे जैसे नीचे उतरते जाओगे, सांसें बाहर छोड़ोगे, तो समझिए कि आपकी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। आप अपने आप को कह दीजिए कि जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी है मेरी बाहर जाती हुई सांसों के साथ साथ वो बाहर जा रही है।
अपने मैम आप। फिर भी हाँ, दोबारा वो बातें दिमाग में आती रहती हैं। इन्हीं के लिए तो, यही बातें छुड़वाने के लिए तो ध्यान है कि अपने ध्यान में जैसे जैसे आप सांसों पे ध्यान लगाएंगे, जैसे बातों में ध्यान आता, मन जब बातों पे लेके जाता है तो उसे पुनः लौटा लाइए। उससे बातें मत कीजिए। अगर मान लो मैं आपके घर आती हूँ, सपोज करो कि मैं आपके घर आती हूँ और आप मुझे अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो मेरे को तो आदत बन जाएगी ना रोज रोज आने की। क्योंकि मैडम तो बहुत अच्छे से प्यार से बातें भी करती है, खिलाती पिलाती भी है, सब कुछ है, तो मुझे तो लालच आ जाएगा ना रोज रोज आने के लिए। तो ऐसे ही हमारे विचार भी हैं कि जब हम उनको ट्रीट करते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, जब मान लो एक विचार है, आपने बोला, सोचा कि ये हुआ था, फिर उसके बाद आप अपना जवाब भी दोगे। ऐसा नहीं है कि विचार एक तरफा नहीं होते, दो तरफा विचार होते हैं। कि किसी ने आप कब, मैंने ऐसे बोला, फिर उसने ऐसे बोला, फिर मैंने ऐसे बोला, तो अपनी कन्वर्सेशन बंद कर दीजिए। आपने जो सवाल के जवाब देने वो बंद कर दीजिए। क्योंकि कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है। तो आप रिएक्शन देना बंद कर दीजिए, एक्शन होने दीजिए। जो विचार मन में आते हैं तो धीरे धीरे वो आते, जब सोचेंगे कि ये कोई समझ ही नहीं रही है, ले ही नहीं रही है, बातों को मेरी सुनी नहीं रही है, तो चले जाएंगे अपने आप। अब आपको ना भूलने की कोशिश कीजिए कि विचारों में ना उलझा के अपनी सांसों पर, जैसे ही विचार कोई आता है तो तुरंत अपना सांस या तो नाभि से फील कीजिए या नाक से फील कीजिए। ओके जहां से मैम। भी आप कन्वीनियंट हो, जो भी जितनी अच्छी सिचुएशन में आप जहां से भी ले पा रही हैं, वहां से आप समझिए। ठीक ठीक मैम। ठीक है। थैंक यू। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। और कोई मास्टर अपना अनुभव बताना चाहेगा? कल्पेश जी, आज बहुत दिनों बाद आप आ रहे हैं, कैसा लगा? कि आप कहाँ ध्यान कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? ध्यान चालू है ना मैम, ध्यान थोड़ा बंद होने वाला है। तो अभी बड़े दिनों बाद आपका दर्शन हुए। हाँ मैम, थोड़े सांसारिक काम ऐसे होते हैं जो टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो नाइट में सोते सोते ध्यान कर लेना। चलो कोई बात नहीं, वो जरूरी है, ये भी जरूरी। संसार में हम आए हैं तो सांसारिक निर्वाहन भी करना ही है हमें। बहुत काम रहते जो हैं। हमारी ड्यूटी है वो भी हमें ड्यूटी निभानी है। ड्यूटी संसार में रह के निर्वाण को पाना है। तो अभी वो कहते हैं ना, जब संत योगी बन जाते हैं तो ध्यान करो, ध्यान ही ध्यान, सारा दिन दिन रात ध्यान से ही खेलने खेलना है। और हम डबल कार्य कर रहे हैं, हम संसार भी पाल रहे हैं और ध्यान भी कर रहे हैं, अपने आप की भी उन्नति कर रहे हैं। और अपने हमने जो वो ड्यूटी ली है निभा रहे हैं, उस ड्यूटी को भी अच्छे से निभा रहे हैं। आज कुछ मैम आने वाले हैं ऑटो राइड का सेशन लेके। वो अभी आए नहीं मैम, कहाँ कहाँ खो गए मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं फोन कर रही, फोन भी नहीं मैम उठा रही है। टाइम भी हो गया, कंचन मैम आने वाली थी। तो कंचन मैम अभी जुड़े ही नहीं है, क्या किया है? तो कोई बात नहीं, आप जो भी हैं, जो भी बैठे हैं, अपना अनुभव बताइए। और एक बारी मैं फिर से ट्राई करती हूँ कि मैम अगर उठाती है फोन तो। तो मास्टर कोई और अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? मैम तो आज फोन भी नहीं उठा रही है अभी। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप नरेंद्र शर्मा जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नरेंद्र जी।
अपने आप को अनम्यूट कीजिए नरेंद्र जी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही नरेंद्र जी आपकी मुझे। तो चलो मास्टर, आप अपनी अपनी स्टोरी सुना दीजिए मुझे, या मैं आपको कोई स्टोरी सुनाऊं। हाँ मैम, वो क्या पिक्चर गाइडेंस होते हैं ना, उसके बारे में थोड़ा बताओ ना। स्पिरिचुअल गाइड, जो हाँ हमारे जो सोल मास्टर होते हैं। जी मैम, वही वही। देखिए, जो हमारे जो हम जो ध्यान करते हैं ना मास्टर, ध्यान करते हैं या नहीं करते, इससे ये मैटर नहीं करता कि हम ध्यान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब हम संसार में आते हैं तो हमारे साथ हमारी आत्मा जो संसार में आती है, तो हमारी आत्मा अकेली नहीं आती है। उसके दाएं बाएं दाएं बाजू हमारे लेफ्ट राइट दोनों साइड सहयोगी एक किस्म से हमारे एक आते हैं, जो हमें अच्छे और बुरे का हर समय अनुभव कराते हैं। कि वो कभी भी वो अपनी वो ड्यूटी अपनी निभाते हैं पूरी तरह से। वो दूसरी बात है कि हम सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। कि हम अगर ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे उन बातों को, तो कोई करने वाले होते हैं हम, और वो कार्य सही है या गलत है, तो उसका उसके करने से पहले, जैसे आप उस कार्य में हाथ डालेंगे तो उससे करने से पहले आपको उसका अनुभव आ जाता है कि ये कार्य बहुत अच्छा है और ये कार्य बुरा है। तो वो कौन बता रहा होता है हमें? वो हमारे जो स्पिरिट गाइड होते हैं वही हमें बताते हैं। जो हमारे आत्मा के जो दोनों दाएं बाजू होते हैं और बाएं बाजू होते हैं, वो दोनों हमें बताते हैं, आगाह भी करते हैं कि आप समझ जाइए, कोई भी गलत कार्य हम करने लगते हैं तो आप गलत कार्य किया हो। एक जस्ट एक पेंसिल जो होती है, 2 रुपए की पेंसिल होती है, अगर वो किसी की पेंसिल पड़ी है और कोई नहीं देख रहा है उसको, वो पेंसिल आपने उठा ली है, कोई आपको देख भी नहीं रहा है, और वो पेंसिल 2 रुपए की पेंसिल है सिर्फ, उससे ज्यादा उसकी कीमत नहीं है, और उससे ज्यादा उस कोई फर्क भी नहीं पड़ना है। जिसकी वो पेंसिल है वो आपको उतनी वो बातें भी नहीं करेगा कि मेरी पेंसिल क्यों उठाई। हो सकता बच्चा कोई बोल भी दे, लेकिन जब कोई देख ही नहीं रहा, तो उस समय जब जैसे ही आप पेंसिल पे हाथ डालेंगे, तो आपका जो हार्ट बीट होता है वो कंपेरेटिवली ज्यादा धड़कने लगती है। तो वो क्या है? क्योंकि मात्र 2 रुपए की कीमत है उसकी। अगर वो अपना स्वाभाविक है, लेकिन वो हमारी जो हम जो कहते हैं ना कि ये चीज हमारी नहीं है, तो ये हमें नहीं लेनी है, तो वो हमारे स्पिरिट गाइड हमें पहले से आगाह करते हैं। लेकिन अगर हम उसको ले लेते, पेंसिल उठाई हमने, उठा किसी तरीके से अपने आप को मजबूत बनाते हुए, हम जितनी देर आगे पीछे देखेंगे कि कोई देख तो नहीं रहा मुझे, तो ये किसे ढूंढ रहे हैं आप? हम उसको ही ढूंढ रहे हैं जो हमारे साथ साथ है। वो कहते हैं ना, कस्तूरी की नाभि में, तो वो जो कस्तूरी तो ना हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, और वो उसकी महक से भागता फिरता भागता फिरता भागता फिरता, कितने जंगल जंगल, भागने की गति बहुत तेज होती है। और वो देखता, मतलब थक जाता, देखता खड़ा होता कि खुशबू अब भी आ रही है, फिर आगे भागता है, फिर वापस में पड़ी हुई है। तो हम भीतर ढूंढ नहीं पाते हैं। हमारे भीतर भी सब कुछ है, और जो हमारे जो जो कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ये सारी बातें पहले से ही लिखी होती हैं। अगर तुम एक बात को कितनी बार, मान लो कोई असंभव कार्य है आप जो नहीं कर पा रहे हैं, और आपको ये करने की इच्छा कि ये मुझे गोल अचीव करना है, तो उसका एकमात्र केवल और केवल एक ही जरिया है कि आप उसको बार बार डालिए, लिखिए, और उससे कह दे, उसके कमांड दीजिए उसको। आप अपने आप से मत कहिए कि ये काम मुझसे हो नहीं रहा, ये कभी भी मत सोचिए ये काम मुझसे हो नहीं रहा।
बस अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डालते रहना है कि जब हम छोटे होते थे तो एक्चुअल में मेरी एक टीचर थी, तो और वो जो जैसे जो जो भी नोटबुक होती थी, होमवर्क की कॉपी जो होती थी, उन पे ना एक दिन मैंने उसका एक पेज पे देखा, सी उसके कि बात का छोटी सी बात है, क्या है इसका मतलब क्या है। लेकिन वो उस समय मुझे नहीं समझ में आया था। जब हम वो देखते थे, फिर उसकी कॉपी को पहले लेकिन ये तो था ही कि पढ़ रहे हैं तो पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन ये समझ में अब आया है कि हम एक तरह से वो कमांड भेज रहे थे कि हमें पास होना ही होना है। और इसी तरह हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड, मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जितनी हम मजबूती ला, जितने विचार हम डालते हैं। अब अरुणिमा जो सिन्हा होती है, वो होती है जब वो खेल के आ रही होती है तो बाई ट्रेन में से उसको किसी ने भी, कोई भी उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसे बाहर फेंक दिया गया, और वो फेंकने की वजह से उसकी एक टांग कट जाती है। तो जब टांग कट जाती है तो अगर ऐसी सिचुएशन में हम लोग अब कोई आते हैं तो हम क्या सोचेंगे कि मेरा तो जीवन का उद्देश्य था फुटबॉल खेलना, और फुटबॉल जिससे मैं खेलूंगी वही मेरे पास नहीं है, फुटे नहीं है मेरे पास। तो मेरे जीवन का मोटिव तो खत्म है ना यहाँ पे। तो मास्टर आप सभी जानते होंगे, अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी सभी जानते होंगे। उसने उसके बावजूद एवरेस्ट विजेता बनी थी, एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी एक टांग के साथ, एक नकली टांग लगा के। उसने अपने विचारों में इतनी शक्ति भरी, इतनी पावर भरी कि नहीं, मुझे यहाँ रुकना नहीं है। जहाँ पे ये मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है, मेरे साथ जो है, मेरे स्पिरिट गाइड मेरे साथ है, और पूरी प्रकृति मेरे साथ देगी अगर मैं अपने विचारों को उठाना चाहूंगी तो। और मैं खुद से ही अंदर अंदर से हार जाऊंगी। वो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से टूट जाएंगे, हार जाएंगे, तो मास्टर आप खड़े नहीं हो पाएंगे। कितना भी कठिन से कठिन कार्य अगर आप करने के लिए सोच लेंगे, ठान लेंगे पक्की तरह से, और एक तरह से लिख देंगे आप कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कि ये मुझे करना ही है, ये मुझे अचीव करना ही है गोल, तो कोई पावर आपको हटा नहीं सकती उससे। इसी तरह अरुणिमा सिन्हा ने भी वही किया कि उसका एक टांग कट गई इंसिडेंटली, और एक टांग कटने के बाद वो अपने जैसे जितनी देर वो अपनी टांग को ठीक करने में लगी रही, तो वो टांग उसकी कटी है, डॉक्टर ने उसकी टांग ठीक की है, उस आर्टिफिशियल टांग लगाई है। तो वो उतनी देर बिस्तर में बैठे बैठे यही गोल अचीव करती रही कि मुझे यहाँ पे रोका जा रहा है, और मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है, मुझे उन ऊंचाइयों को छूना है जिनके लिए मैं बनी हूँ, जिनके लिए मैं आई हूँ। मुझे अपने आप को, अगर मैं रुक जाऊंगी यहाँ पे तो मुझे जो उठा के जिन्होंने फेंका है, वो मतलब एक्सीडेंट नहीं, वो गिरी थी, किसी ने उसे फेंका था, उठा के फेंक दिया था कि अब होगा, उसी ने ये सब करवाया होगा, तो कि आगे ये ना बढ़े। तो उसने यही सोचा कि मुझे ये सब जो, जहां मुझे रोका जा रहा, मुझे उतनी ही गति के साथ, उतनी फोर्स के साथ उठ के खड़ा होना, और उससे भी आगे ऊंचाइयों तक जाना है। हो सकता था वो फुटबॉल प्लेयर बनी रहती और उसकी टांग अच्छी रहती, तो फुटबॉल जगत में ही उसका नाम होता, कोई और नहीं जान पाता कि कौन, और अरुणिमा सिन्हा कौन थी। और उसने एक टांग आर्टिफिशियल लगाने के बाद एवरेस्ट पे चढ़ाई की, और एवरेस्ट विजेता बनी। तो वो क्या था उसके पास? विचारों की शक्ति थी। विचार, हम भी इसी तरह से, हमें कोई कार्य किसी भी फील्ड में कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई कहता है कि ध्यान मेरा नहीं लग रहा है, या विचारों को मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, वो विचार तो हमें छोड़ने को राजी हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ने दे रहे उन्हें। हम जिस दिन ये मान लेंगे कि हम विचार हम पे हावी नहीं होंगे, उस दिन वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, छोड़ देंगे। और आप जैसे ही ध्यान में, जैसे अभी अरुणिदत्ती जी बोलती हैं कि मैं जैसे ही बैठती हूँ वैसे ही मेरा ध्यान लग जाता, घट जाता है। तो ऐसे ही ध्यान, जैसे ही आप बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, 5 मिनट में आपका ध्यान घटित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप विचारों के साथ उलझे नहीं हो,
अब जब उलझे हुए हो तो आप तो उसी के सवाल जवाबों में फंसे हुए हो। और एक में छोटा सा मतलब थर्ड आई का मतलब ये होता है कि हर कोई अपनी अपनी यहाँ पे लाइफ चुन के आता है, लाइफ चैलेंज चुन के आता है कि मुझे यहाँ पे आके, इस संसार में आके, भौतिक जगत में आके मुझे क्या करना है। तो लेकिन जब हम छोटे होते हैं या जब हमें ये सब मालूम नहीं होती, ये चीजें, हम इस संसार में अध्यात्म में नहीं आए होते हैं, तो हमें उनके मतलब नहीं पता। थर्ड आई मास्टर होते हैं ऑलरेडी। भाई सब हम जिस दिन कर देते हैं, कभी आपने देखा होगा एकदम भाई बेबी जो होता है, कभी वो हंस रहा होता है, आप सोए सोए, कभी वो रो रहा होता है। उसकी एक्टिविटीज, उसके जो पे वे, उसका जो फेस वो होता है, एक्सप्रेशन जो होते हैं, वो डिफरेंट, जैसे वो खड़ा होता तब से वो जान बोलता बोलना नहीं जानता, लेकिन वो देखोगे तो अलग अलग नजर आएंगी। तो वो थर्ड आई मास्टर पैदा ही थर्ड आई मास्टर हुआ है। हमें यहाँ आने के बाद थर्ड आई मास्टर नहीं बनना, हम पैदा ही थर्ड आई मास्टर होते हैं। और उसी तरह से एक मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी छोटी सी शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ, कि मैं, मेरे को ज्यादा ज्यादा सपने नहीं होते थे, लेकिन कोई जो सपने होते थे वो मतलब कि मैं एक ही सपना देख रही हूँ तो वो भी तो रिपीट होगा। सपना देख रही होती थी कि मैं जैसे देख रही होती थी कि मेरे चारों तरफ एक बहुत बड़ा गहरा सागर है, और उस सागर के बीच में से ना एक जा रहा है, जैसे एक फ्लाईओवर जैसे बना दिया जाता है उसके बीच में जा रहा है। वो बीच में फ्लाईओवर जाके, फ्लाईओवर फ्लाईओवर जाते रहो तो आखिर में जाके वो फ्लाईओवर एक यू शेप में बदल जाता है, यू शेप में सागर बदल जाता है, और फ्लाईओवर वहां जाके खत्म हो जाता है। और वो सब मैंने जब से होश संभाला तब से देख रही थी मैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था ये मुझे क्या दिखाना चाह रहा है। कभी मतलब ही नहीं समझ आया, कितने लोगों को बोलती मैं ये क्या देख रही होती, मुझे समझ, मैं अकेली उसमें उस राह पे चली जाती हूँ, और आखिर में जाके वहां पे कहती हूँ अरे आगे तो खत्म, आगे तो दुनिया ही नहीं है, इससे आगे तो पानी नजर आ रहा, मैं कहाँ जाऊं। तो वहां से मैं वापस चल देती थी। तो यही सेम जो सपना मैं देखती थी बिना जाने पहचाने की ऐसी जगह भी कोई है, वो एक दिन मैं बाई चांस या लक ये समझ लो, या मेरी आत्मा मुझे वहां पे ले गई उठा के, तो वहां पे मुझे जाने का सौभाग्य मिला। और वो जगह थी, मेरा बेटा रहता है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के आगे एक सिटी है, मिलपुट साउंड करके नाम है उसका। तो मिलपुट साउंड में एक ब्लैक सागर है, सी है, और उसके आगे वो ब्लैक सी जो है वो दुनिया का लास्ट किनारा है। उसके आगे संसार नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं है। और जो सपना मैं देख रही थी ना, जैसे ही मैं, मुझे अब मेरा सपना एंड नहीं हुआ था, जैसे स्टार्ट हुआ था कि मैं, मेरे को एकदम से वो, मैंने सागर देखा। सागर देखते ही ना मेरे विचारों विचारों में ना वो सारी बातें चलने लग, अपने आप ऑटोमेटिक चलने लगी। और मुझे ऐसे लगने लगा कि जहाँ पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ, इसके आगे ये आएगा, इसके आगे ये आएगा, इसके आगे ये आएगा। तो मेरा बेटा कह रहा मम्मी आप कैसे जानते हो। मैंने कहा ये तो मैं भी नहीं जानती, ऐसे जानती हूँ पर मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ ऑलरेडी। और मन का इसके आगे ना ऐसे यू शेप में ये यहाँ से ये सागर चल रहा है ऐसे, और फिर ये घूम के आएगा बीच में, ये जो है, ये जो पड़ाव जो है, ये जो जो डैम है, ये खाली बीच बीच में, इसके आगे लास्ट में जाके ये डैम के चारों तरफ भी पानी आ जाएगा। और वो सेम सिचुएशन थी। और मैं मतलब उस शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती उन बातों को, उस अंदर मेरे जो फीलिंग आई थी उस समय में, उनको मैं शब्दों में ना लिख सकती हूँ ना बता सकती हूँ। वो कहते हैं ना कि वो तो महसूस ही किया जा सकता है, जो एक एहसास होता है उसे बताया नहीं जा सकता, सिर्फ जताया जा सकता है। तो कभी कभी दोस्तों आप सपने, जो सपने देखते हैं ना, कहाँ जाके सिद्ध सच हो जाते हैं, और वो आपके पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। आपने इस लाइफ में वहां पे नहीं पहुंचे हो, लेकिन पास्ट लाइफ में इससे पहले जब जन्म लिया होगा, हो सकता था वहां पे होगा। और वहां जाके मेरी एक एक कि मुझे ना एकदम से यूं लगने लगा, मैं बड़ी सोचती रहती थी, मन का बेटा इतनी दूर चला आया, यहाँ पे क्या धरा है।
अपने घर में सब कुछ है, रोटी खाने को है तो आराम से खा रहा था, खा लेता रोटी, परिवार में रहता। तो वहां जाके ना एकदम से मेरे को ये हुआ कि इसको तो यहाँ पे आना ही था, ये तो यहीं से गया था। एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया। और उस जगह को वहां थी, मैंने सबको वहां से कॉल किया, मैंने कहा देखो मैं ना ऐसी जगह पे आई हूँ कि मैंने स्वर्ग तो नहीं देखा खुली आंखों से, लेकिन ये स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर जगह है। हो सकता है मैं इन आंखों से स्वर्ग ना देख पाऊं, और जो देखूं तो मैं आज ये बताना चाह रही हूँ, सबको जताना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ कि इससे सुंदर नहीं हो सकता। और ऐसे ऐसे मुझे, लेकिन वो आने के ध्यान में आने के बाद ये पता लगा कि ये मेरे कोई फालतू के एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरी जर्नी थी, पूरे मेरे मतलब पुराने जन्मों की जर्नी है। वही मुझे एहसास करा रही है। तो कैसा लगा मेरा अनुभव आपको मास्टर? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। आपने तो मैं पास्ट लाइफ में फ्यूचर हाँ लाइफ भी देख लिया था। बिल्कुल। हम्म, और इससे अच्छा। भी बहुत 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 मैंने जो भी देखा ना वो ऐसे, जो भी मैं सपना देखती हूँ पहली बात तो मुझे इतनी छोटी सी बात याद है, वो नहीं रहता सपनों में ना, फालतू के सपने जो आते हैं वो मैं भूल जाती हूँ। और कुछ सपने होते हैं जो हमेशा मेरे मानस पटल पे लिखे होते हैं, समझ लो। वो मैं कभी रात में सोते जागते कभी भी बोलोगे वर्ड टू वर्ड मैं सब बताऊंगी कि ये ऐसे ऐसे हुआ। हम्म, और जैसे ही मैं बयान कर रही होती हूँ ना, अभी मैं आपका सपना बता रही हूँ, मुझे जैसे मैं वहां जाके मिलफोर्ड साउंड में जाके जो मेरे अंदर रोमांच पैदा हुआ था, जो मुझे एक खुशी अंदर से महसूस हुई थी, मेरी आत्मा एक एकदम वाइब्रेस। अच्छी तरह से, मेरे को अभी भी ऐसे फीलिंग आ रही है। हम्म, लग रहा है कि जमीन पे नहीं हूं मैं। हम्म, तो ऐसे ही आप लोग अपने कोई भी अनुभव आप में देखते हैं तो उन्हें साझा कीजिए मास्टर। हम्म, वो आपके जीवन से जुड़े होते हैं, आपकी आत्मा की यात्रा में वो शामिल, आप सहभागी हैं। हम्म। यस सोनिया जी, अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। यस मास्टर सोनिया बोलिए। यस मैम। जी मैम बोलिए। मैम मैं भी कुछ शेयर करूं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, यहाँ पे शेयर एक्चुअली करने के लिए। हाँ जी मैम, हाँ तो भी ऐसी ही कुछ जर्नी है, मैं आपसे शेयर करूंगी और मैम इसके लिए मैं आपके सजेशंस भी लूंगी। जी बिल्कुल मैम। तो ज्यादा अच्छा तो नहीं है पर नहीं मैम। देखिए, ज्यादा अच्छा अच्छा बुरा हम डिफाइन नहीं करेंगे ना। जी मैम। हाँ तो मैम मैं ना जब +2 करके हटी थी मैम, तो ये है टू मैम 1990 की बात, 1999 की बात है, जी। 99 की। तो मैम मेरे साथ क्या हुआ कि मैम मुझे ना जैसे ही मेरे घर पे मैम जैसे कोई मेंटल रिटायर्ड होते हैं ना, यस वो यस। पागल जैसे होते हैं, तो हम्म। मैम उनको देख के उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर मैम थोड़े टाइम बाद ना, मतलब 1-2 दिन बाद मुझे उनको देख के कोई प्रॉब्लम शुरू होगी, कि वही हम्म मैम जैसे नेगेटिव थॉट्स आने कि हम्म शायद मुझे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। हम्म फिर हम्म हम्म, जैसे जैसे मैम 2-3 महीने मुझे वो प्रॉब्लम चली और फिर ठीक होगी, फिर मैंने हम्म, ग्रेजुएशन किया मैम इस तरह से। फिर उसके बाद मैम मैंने पीजीडीसीए किया, एमसीए, एमएससी, जो कुछ भी अपनी क्वालिफिकेशन है। फिर मैम हम्म, ड्यूरिंग 2000 मैम 18 में, काफी हम्म, टाइम देखो, मतलब हम्म, 18-20 साल बाद मैम हम्म, मुझे फिर से ऐसी प्रॉब्लम शुरू होगी। और मैम जी वो इतनी पीक मोड पे चली गई मैम कि मुझे पीजीआई से मेडिसिन लेना पड़ा इस चीज के लिए, कि मैम जी। नींद नहीं आती थी। फिर हम्म मैम हम्म जब 20 फिर 2 साल तक दवाई खाई, मुझे लगा मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, लॉकडाउन आ गया और फिर मैम हम्म छोड़ दिया। और फिर मैम योगा सीखा मैंने पतंजलि से, और फिर मैं बिल्कुल ओके हो गई, मुझे लगा कि नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं औरों को भी स्वस्थ रख सकती हूँ।
फिर मैम जी शायद भगवान की पता नहीं क्या ऐसा था कि ये चीज मेरे साथ ही रहनी थी मैम। फिर मुझे जैसे ही मैम मुझे कोई दिखता आते जाते रास्ते में, और मेरी हालत उनसे ज्यादा खराब हो जाती, और मुझे जी ये था कि अब मैं कैसे जीऊंगी अपनी जिंदगी। मैम शायद एक बार मैंने भी आपसे शेयर भी करा था ग्रुप में कि जी मैम मैं उस जगह से वापस आई हूँ जहाँ पे लोग पंखे से लटक के अपने आप को डेड कर लेते हैं। तो जी शायद मैम मुझे भी यही प्रॉब्लम थी कि बस मैं इन लोगों को देख के नहीं जी सकती हूँ। मुझे लगता था मैम कहीं मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए। फिर मैम जैसे आपके साथ मैं ध्यान से जुड़ी हूँ, तो मैम मैं जी। बहुत ज्यादा, पता नहीं मैम मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है बताने के लिए। तो मैम मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ उस चीज का कि जैसे ऐसे ऐसे ही है ना सोनिया जी, जैसे आप जो देखते थे आप उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते थे, वो क्यों था कि वो आप, नहीं मैम। और कहीं किसी लाइफ में आप ऐसा रह चुके होंगे, जी तो मैम। आप वो एक्सपीरियंस, उस जन्म का एक्सपीरियंस अब कर रही थी, तो इसको आपको टोटली फोरगो करना है। जी इसको कभी भी नहीं लाना, इसको हमेशा के लिए छुट्टी पानी है आपको। तो ये आप अपने आप को अपने सबकॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये भूल लीजिए कि वो जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो पास्ट लाइफ का था, और वो मैं अब ये लाइफ जीने के लिए आई हूँ। ये मेरी खुशियों भरी लाइफ होगी, स्वस्थ लाइफ है। और ऐसा मेरे साथ मतलब उस चीज के नाम भी लेना बंद कर दीजिए। जी मैम। क्योंकि जो भी हमारे जो जो हमें दुखी करते हैं ना, जो हमारी आत्मा पे एक भार बन के पड़ता है, कोई जो भी शब्द होते हैं हमारे, तो कई बार ये ना कोई शब्द अनजाने में ही निकलता है, लेकिन वो बहुत चुभता है। जी मैम। जी वो चुप क्यों होती है? क्योंकि उससे हम मैम। कहीं ना कहीं सफर होते हैं। मैम 3 वर्ड का जैसे आपको मैं बता रही हूँ, पागल, पागल हाँ 3, औरों के लिए वो कोई मैटर नहीं करता मैम जी शब्द। जी तो जी। मेरे लिए वो इतना बड़ा पहाड़ मैम कि मैं उन बता नहीं सकती हूँ उस चीज तो को। वही मैं बता रही हूँ ना, वो चीज देखिए आप कब ध्यान में आगे आगे बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे ध्यान में होंगे आप लाइफ से अपने आप सवाल भी कर सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि आप उस लाइफ को देखिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि जो कोई गलत सपने हमें आते हैं, हमें डराने वाले सपने आते हैं, उन्हें भूल जाना बेटर है। क्योंकि जी जो यादें हमें खुशियां ना दें, वो उन यादों को याद करके कोई फायदा नहीं है। तो जी जो मैम। बांटना है तो खुशियां बांटिए, और अगर जिसको देखना है तो उनको, अगर ऐसा कुछ दिखता भी है आप, तो वो अपने कि मैम ऐसा मुझे मैं, भी ऐसा ही है, मुझे भी ऐसा ही, इनके माफक है मेरे को। इनके लेकिन ये माफी। जो आप योग बोलते हैं, ये प्राणायाम बोलते हैं ना, हाँ जी। तो सांस रोकने के या नहीं रोकने के? कौन बोल रहे हैं? अच्छा, ऐसे जैसे सांस लेते हैं ना, ऐसे हाँ चलाते ही जी। रहने, रोकने का जी, नहीं ना बीच में? अभी जो ध्यान में सांस लेते हैं वो बात, उसमें तब की बात कर हाँ रही वो हूँ। नहीं, वो ध्यान ऐसा ही करने का। अभी अभी आप बातें कर रहे हो मुझसे, आप सांसें आ जा रही हैं, अभी सांसें बंद तो नहीं हुई ना? नहीं। हाँ, तो आपको इन्हीं सांसों पे रहना है। इन्हीं सांसों को जब आप आंखें आपने खोल दी हैं, तो आप बाहर की दुनिया देख रही हो। यहाँ पे जो हाँ लोग बैठे हैं उनके फोटो देख रहे हो, उनकी पिक्चर वो देख रहे हो कि हाँ कौन बात कर रहा है, सुन रहे हो। लेकिन हाँ। जब आप पढ़ने का ये मतलब है कि आप अपने भीतर देखिए, बाहर दुनिया देखना बंद कर दीजिए। बाहर की दुनिया देखने के लिए ये चाहिए, जो चक्षु है आपके, ये बाहरी दुनिया देखने के लिए, और अंदर दुनिया देखने के लिए, तो अंदर की दुनिया देखने के लिए आंखें बंद करनी में बैठे, नहीं मतलब मैं समुद्र भी में मैं भी इन्हीं के माफक बाहर नहीं आ सकती हूँ। देखिए आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए ये कहिए, ये मैं कर सकती हूँ, मेरे साथ कोई चैलेंज नहीं है। जो और कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। आप हथियार उठाया नहीं, अरे वो तो बहुत पहले ही से ही उससे आप डर के भाग गए। तो अपने डर के आगे जीत है, डर के तब तो सामने डर का किसी। मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई इमेज ही नहीं है। सुबह उठना, चाय पीना, खाना, सोना, बस वापस सोना वापस उठना, कोई इमेज ही नहीं है।
बाहर जाने का मन नहीं लगता तो है। देखिए, मन मन को समझाइए ना, आप मन के अधीन हो चुके हैं, मन को बहुत समझाया, मन बोल कहाँ भी लगता नहीं है, मन बोला नहीं लगता है मन। तो आप क्या कहते हैं ना, दास्ता स्वीकार कर लिया ना। अब मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे दो चार लोगों को आप में से किसी को पकड़ लाऊं और आप करके ये लोग तुम यो करो, करते जाओ, कराती जाऊं। तो मुझे मुझ, फ्री फंड के नौकर मुझ, मिले हुए, तो मैं क्यों नहीं मुझे करना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है ये लोग तो इतना अच्छा खुशी खुशी घूमते हैं, कपड़ा पहन के। पूरा कबाड़ में इतना भर के साड़ी पड़ा है, देखिए, एक देखिए साड़ी आप पहनने का मन नहीं होता है। अभी देखिए, कबर्ड में से साड़ी कल निकालिएगा, सुबह उठ के उठिएगा, नहाने नहाने के बाद साड़ी जो सबसे फेवरेट साड़ी है आपकी, वो पहनना। और ग्लास होगा, लुकिंग मिरर होता है, शीशा होता है सामने घर में, शीशे के सामने खड़े हो जाना और पूरी बाहें यूं फैला दीजिए कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है, मुझसे पावरफुल कोई नहीं है। सुमित्रा मैं मैं मैम। सब जो लोग मैं ये पिक्चर अपलोड करती हूँ ना मोबाइल पे, सब लोग बोलते हैं तेरे को तो कुछ नहीं, तू तो कितनी अच्छी दिखती है, समझे तो तू सब ठिकाने जा सकती है, तो तू क्यों बिल्कुल। नहीं तो, जाती है, ऐसे ही तो बोलते हैं वो सब लोग। आप, आपकी आवाज ही इतनी पावरफुल है, हाँ, जिसको कोई एक बात नहीं है। आपका फेस इतना अट्रैक्टिव है, आपकी आवाज इतनी अट्रैक्टिव। आप वो कर सकते हैं मेरी अपने करने से मेरी पहले आज। एज मेरी एज 82 है। तो आप देखो एटी आप टू ईयर में आप इतने अच्छे बोल सकते हैं, आप भजन गाना शुरू कीजिए, कथा करना शुरू कीजिए सब अपने आप। सब ऑनलाइन ऑनलाइन पे कथा चालू है, भजन ऑनलाइन योगा चालू है, ऑनलाइन एक्सरसाइज चालू लेकिन है, उसे आप सब चालू है। तो किसके लिए कर रहे हो। अगर योगा कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हो, यो सब कुछ कर रहे हो, तो अप्लाई क्यों नहीं कर रहे। आपने मान लो खाना बनाया, आप हम्म। स्वादिष्ट सब्जी बनाए, स्वादिष्ट जो भी खाना आपको देखते देखते मुंह में पानी आ गया, पेट थोड़ा भरेगा जब तक मुंह में डालोगे नहीं। तो वो डालने पड़ेगा ना खाना स्वाद चखने के लिए। तो आप खाली चारों में वो बना रही हो, खाली पुलाव बनाती हो, उनको खाते नहीं हो। खाने के लिए तो कोई, मैं मुझे थोड़ा बुलाओगी, मुझे बुला सब लीजिए, मैं लोग खा लिया करूंगी। सब लोग बोलते हैं तू तो इतनी अच्छी दिखती है, फिर तू क्यों ऐसे बोलती है, मैं तो बीमार आप हूँ, जो वो मैं कहते हैं ना, बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकती हूँ, तो मैं चल तुमने नहीं अपने आप सकती को हूँ। बीमार कर लिया है, तुम बीमार नहीं हो। लेकिन जब तुम ऐसे, मैं जो ये कहती हूँ कि मेरे पास ये चीज नहीं है, तो पूरा यूनिवर्स हमारे इस बात को सहयोग करता है कि वो चीज मेरे पास नहीं है। मैंने मान लिया तो वो नहीं होगी, मेरे पास होगी तब भी नहीं होगी। तो मुझे ऐसा आप लगता है मैं चल कैसे सकेगी, मैं चल नहीं आप सकती हूँ। देखिए, मैंने जो बोला कल, आप और शीशे के सामने से खड़े होकर ये कहिए कि मैं चल भी सकती हूँ, घूम भी सकती हूँ, दौड़ भी सकती हूँ, देखना। फिर मुझे एक्सरसाइज सुमित्रा मैम। मॉर्निंग में करना जरूरी है सब। सुमित्रा मैम, जी मैम। मैं तो एक बात बोलूंगी फर्स्ट एंड जी। लास्ट कि अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को इस मंच पे भी ठीक नहीं कर पाए तो शायद कभी भी नहीं कर पाएंगे, कभी भी अच्छी नहीं। बात है। देखिए, ये जो आप जो मेंटल हेल्थ को ग्रोथ करने के लिए मैम बहुत ही बढ़िया मंच है। तो इससे ज्यादा उस अच्छा हमें कुछ नहीं मिल सकता। ये हमारा सोल फैमिली है, हमारी आत्मा, आत्मिक परिवार है ये हमारा। हम जो बिल्कुल। जो 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 यहाँ पे जो रिश्ते बांधा है ना, बेटे है, बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये सब संसार जो है ना, दुखालय है ये, सुखालय नहीं है। इसका नाम ही दुखालय है। और मैं ये सब बिल्कुल। रिश्ते हमारे, एक एक हमारे से जो हम करके आए लाइफ में, वो भुगतान करने के लिए हमें सब मिले हैं। जी। कोई कोई बेटा इतना इतना अच्छा होता है कि वो अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा केयर करता है, और कोई कहता है कि कोई देखना नहीं चाहता, अनाथ आश्रम भरे पड़े हैं। तो वो क्या है, बेटा तो माँ ने उसने भी, क्योंकि है तो बेटा ही ना, नाम तो उसका वही है। अब उसको आप छोड़िए मत, अब आत्मा के साथ मिलाइए मत उसको। अगर जब सीख जाएंगे कि ये जो हमारा इस जीवन में यहाँ पे साथ हुआ, जिन परिवार के लोगों से मैं मिली, ये मेरे सभी
मेरे से जो मैंने जो कर्म करके आई थी उन्हीं का भुगतान लेने के लिए मुझसे आए हैं, कुछ देने आए कुछ लेने आए हैं। यहाँ आदान प्रदान करने ही आए, कोई किसी का रहने नहीं आया यहाँ पे। कभी कभी ऐसा लगता है क्यों इतना एज होगा, 82, कोई एम नहीं है फिर भी 82 तक चली गई। देखिए, एम बनाइए और आगे जीवन मधुर बनाइए, जीवन अच्छा लगेगा, सुंदर बन जाएगा। और सालों से बुढ़ा नहीं होता बंदा, ख्यालों से बुढ़ा होता है। आप छोड़ दिया तो आप, जब आप कोई इच्छा नहीं है, जब कहते हैं ना, डॉक्टर भी कहते हैं कि जब इसकी जीने की इच्छा मर गई है, उसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते। जब वो ठीक कर सकते जिस चीज को, वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारा डॉक्टर है। हम ही इसको हाँ, अच्छा सच्ची बात और है। हाँ, हम ही इसको बुरा बना सकते हैं। बराबर है। हर हाँ, कोई बीमारी हमारे शरीर से दूर नहीं है, हम इसको अपने शरीर के लेवल पे जागृति पाते हैं। लेकिन हम आने से पहले हथियार उठाए नहीं, पहले ही थका देते, जो मुझसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तब वो कहते हैं ना, कौन होगा उसके सहारा। खुद अपना सहारा बनिए, खुद अपने डॉक्टर बनिए। तो नरेंद्र जी सुमित्रा बोलिए, आपने हैंड रेज किया है, माफी चाहूँ। हाँ, नरेंद्र जी मैम, हाँ जी मैम। सुमित्रा मैम, लास्ट टाइम एक चीज और बोलूं? जी 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 बोलिए मैम। मैम, अब तो ना मैं बहुत अच्छा योग करवाती हूँ, पार्क में जाती हूँ, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स बनी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है योग का। हाँ हाँ। अ, तो बड़े देखिए सारे। ना, आप कुछ जो बांटोगी ना, वो कहते हैं ना, मेहंदी बांटने वाला, अगर मेहंदी लगाने वाली हाथों से मेहंदी लगा रही है, एक एक बिंदु रख रही है किसी के हाथ पे, तो वो नहीं लगाना, वो किसी और के लिए बांट रही है, लेकिन उसके हाथ पे लाली खुद ही आ जाती है। जी मैम। तो जो हम बांटेंगे वो हमें अनायास ही मिल जाएगा। तो इसीलिए जो बांटने वाली चीज है, जी अगर कोई दुख तकलीफ को भी बता दीजिए, बांटने की जरूरत नहीं है उसको। जी बच्चे मैम। लोग बोलते हैं तुझे कहाँ जाने का है, ओला तुम में दिल, तुझे जहाँ ऐसे, जाने का वहां लेके जाती हूँ। ऐसा है ना, यहाँ पे दिल्ली की टिकट कटाओ और आ जाओ। सच्ची ऐसा लगता है, आ जाओ, हाँ तो सच्ची आ लगता है। जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ठीक है। ऐसा यस। लगता है 15 दिन देखूं कैसा अच्छा होता हाँ है। देखिए ना, आके आके सामने सामने देखिएगा। अभी मैं नोएडा में ऑफलाइन सेशन लेने वाली हूँ। तो अच्छा, हाँ, 4:30 से 5:30 के ऑफलाइन सेशन मैंने वहाँ पे चालू किए हैं। तो तो आप आप एक्सरसाइज नहीं रखते हैं, एक्सरसाइज? आप आएंगे तो वो भी चालू कर लेंगे। आइए तो सही। ऑनलाइन चालू करे तो मुझे ऐड करना। देखिए, ऑनलाइन सामने सामने बैठ के, वो कहते हैं ना कि युद्ध जो होता है, प्रेम का हो या दुश्मनी का हो, जो भी होता है, सामने सामने दो योद्धा खड़े हों तो जीने का मजा भी दो आता, कि जो एक जिंदा दिल इंसान सामने खड़ा है, एक तो फंसा हुआ है। मैम 2 टाइम मैं गॉड को ताली मार के आ गई, ओ माय गॉड। गई वापस आ गई। ऐसा हुआ मैं गई, अब मैं आएगी ही नहीं। बच्चे लोग ने फटाफट एम्बुलेंस बुलाया, रात को 11 बजे मुझे आईसीयू में डाला, 2-3 महीना पहले। और तो मुझे अब भी ऐसा, आप ये बताइए ना, आप गॉड को ताली मार के आ गई तो आप जा रही हो? लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा गई थी तो अच्छा था। नहीं, आप वो विचार हटा दीजिए अपने अंदर अभी से, और एट, बाकी सब एट, करने लगेंगे। अभी मैम 82 एज में मैं क्या कर सकूं, बोलो? अरे कुछ तुम नहीं होता है मेरे घोड़ से। सवारी कर सकती हो, दौड़ सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, कुछ नहीं है एज। अभी मैंने आप, रात को 11 बजे आईसीयू में गई, और सुबह 10 बजे बाल निकल आई। डॉक्टर को भी ऐसा अचरज लगा कि ये क्या हुआ, उसको इतना अच्छा हो गया, एक रात में अच्छा हो गया मेरे को। जी, बहुत वैसे पावरफुल है तो मैम आप। हेल्थी हूँ लेकिन चल नहीं सकती हूँ बस। वो आप बहुत चलने का हमसे नहीं चल। दुख है कि मैं चल नहीं सकती हूँ। दुख ही खाली मनाते रहोगे तो चल नहीं पाओगे मैम। चलने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, ये सोचिए मैं चल सकती हूँ। धन्यवाद मास्टर। ये नरेंद्र जी बोलिए। हाँ जी। जी मास्टर। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है।
हाँ, वो पिछली बार नहीं आ रही थी ना, मैंने पिछली बार भी माइक ऑन किया था। जी। हाँ, सभी को नमस्ते जी। आप सभी को ये किसी ने माइक ऑन कर रखा है, उनकी बाहर किसी की और की आवाज आ रही है। हम्म। सुल्तान जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। यस, हो गया, चलिए बोलिए। हाँ जी। मैं ये कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले क्या है, सरला जी शर्मा है तो वो बता रहे थे उनके बारे में भी। और अभी ये जो माता जी हैं ये भी कुछ बता रहे थे। तो सरला जी बता रहे थे कि ऐसी कंडीशन आ गई कि उनको सोनिया जी। पंखे पर जैसे, हाँ सोनिया जी, सॉरी सॉरी, यस। सोनिया जी बता रहे थे कि ऐसी स्थिति हुई कि पंखे पर जैसे कोई अपनी जान दे देता है, तो ऐसी स्थिति हुई। और माता जी भी जो है अभी बता रहे हैं कि 82 की एज हो गई है और बहुत स्थिति विकट भी हुई, और क्या अब किया जाए। तो इस संबंध में थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहूंगा कि जैसे अभी सोनिया जी ने जो बताया, तो देखिए विपरीत जो परिस्थिति है, यहाँ आध्यात्मिक जितने भी व्यक्ति होते हैं, मेरा जहाँ मानना है, तो आध्यात्म में स्पिरिचुअलिटी में आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं मोस्टली सब, उनके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती ही आती हैं, कठिनाइयां आती ही आती हैं। और आध्यात्मिक व्यक्तियों के जीवन में तो ये निश्चित है। और फिर उसके बाद स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी उनको कठिनाइयों से पार कैसे जाना है, उनका समाधान कैसे करना है, ये चीजें उनको आसानी से मिल जाती हैं। ये परम ऊर्जा उनको अपनी ओर मतलब आप ये मानिए कि आकर्षित करती है। तो हमारे साथ भी आया है, हमारे साथ भी ऐसे अनेक दौर हुए हैं कि अभी मैं अगर मेरी परिस्थिति सुनाऊं तो सोनिया जी की परिस्थिति बहुत छोटी लगेगी, है ना। और तो इसलिए क्या है कि घबराना नहीं है। और साथ में अभी आप जो बता रहे थे कि इन इन तरीकों से हम अफर्मेशन से या इन इन तरीकों से हम हमारा समाधान कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया तरीका है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। दूसरा, अभी जो माता जी जो कर रही थी कि उनको 2 4 बार हॉस्पिटल वगैरह भी जाना पड़ा, और अभी वर्तमान में उनके जो पैर हैं उन पैरों में तकलीफ भी है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखिए माता जी की जो उम्र है लगभग 82, 82 ठीक। वर्ष की उम्र है। 82, जी उन्होंने बताया अभी 82 वर्ष है। तो 82 वर्ष के अंदर आज भी ये ईश्वर की ही कृपा है या उस एनर्जी की ही कृपा है कि माता जी जो है वो बिल्कुल लगभग काफी स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 82 की एज में हम लोग जाएंगे तो उस समय तो हम ये जो माता जी हैं ऐसा भी पता नहीं हमारी क्या स्थिति होगी। तो नहीं, माता ऐसा जी जो है नरेंद्र वो जी मैं नहीं बहुत, मानती। मैं ये सोचिए, मैं ये कहती हूँ कि इस आप 52 में आप जाएंगे तो आप बहुत ही जितने आप नजर आएंगे। ये ऐसे नहीं आप हाँ ऐसे बिल्कुल, सोचिए। जी नहीं, माता जी से तो हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें हम्म। मोटिवेशन ऐसा मिलता है कि ये 82 की एज में आज इतना अच्छा बोल भी रही है और इतने अच्छी इनके ऊपर एक तरीके से मैं कहूँ कि चमक है इनके चेहरे पर, है हम्म। ना। वो ईश्वर की चमक है, वो उस आध्यात्म की चमक है, वो ऊर्जा की चमक है। हाँ, हम्म। तो ऐसी 82 की अवस्था में इनके पास है, तो उनको ये मोटिवेशन मिला कि इससे हम मोटिवेट होकर हम भी, हमारी जब वृद्धावस्था है तो उससे पहले और उस समय तक इसी प्रकार के गुणों को हम बरकरार रखें कि हम खुद भी और अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे पाए। अच्छा, अभी जो माता जी कह रहे थे कि मैं क्या करूं, है ना, ये अभी कहा इन्होंने कि भाई मैं अब क्या करूं, मुझे तो क्या है कि परम धाम को चले जाना चाहिए और मैं अब जीना भी नहीं चाहती हूँ। अभी कहा इन्होंने थोड़ी देर पहले जी कि जी। मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ और वृद्धावस्था हो चुकी है और मैं तो क्या है अब यहाँ इस संसार को छोड़कर जाना चाहती हूँ, है ना। तो देखिए मैं इस संबंध में जो मेरा मानना है वो मैं बताता हूँ कि ईश्वर ने हमारी जितना जीवन हमारा लिखा है, जितनी उम्र हमारी लिखी है, वो हमें यहाँ पर रहना ही पड़ेगा। चाहे आप खुशी से रहें या दुख से रहें या आप कुछ भी करें, तो वो तो रहना ही पड़ेगा। आप जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र अगर मान लीजिए 95 लिखी है या 98 ओ लिखी है, बाप रे। तो उससे पर सुनिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, केवल उदाहरण, है ना। हाँ आप मेरी हाँ। बातों को थोड़ा समझिएगा। तो उससे पहले आप जा ही नहीं सकते, और उससे पहले अगर चले भी गए तभी भी क्या होगा, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो उससे पहले मतलब उनकी उम्र से पहले वो चले गए, तो उनकी उम्र से पहले वहां उनका गेट खुलता ही नहीं है।
उनको एक सोल के रूप में यही भटकना पड़ता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। आज जितने यस। भी प्रेत आत्माएं हैं, जितने भी भूत हैं, प्रेत हैं, पित्र हैं, हम जिनको बोलते हैं इविल सोल बोलो या गुड सोल बोलो, अच्छी आत्माएं भी होती है। अपनी उम्र से पहले जब वो चली जाती है किसी भी कारणवश, दुर्घटनावश, आत्महत्या करके, वो नहीं जा पाती है, उनको यही भटकना पड़ता है, वो यही भटकती है। और जब तक उनकी उम्र के, जैसे मान लीजिए 70 साल उम्र है और 60 साल की अवस्था में एक्सीडेंट हो गया, तो 10 साल तक वो आत्मा यही भटकेगी। अब उस 70 साल की जब उसकी उम्र पूरी होगी तभी वो वापस दूसरा जन्म या उसका गेट खुल पाएगा। तो इसीलिए माता जी हो या मैं हो या कोई भी हो, अपनी उम्र को बहुत अच्छी से जियो, खुशी से जियो, आध्यात्मिक अवस्थाओं को प्राप्त करके जियो, तो उसमें सर्व आनंद है। अच्छा माता जी, एक मैं और आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपने कहा कि मैं क्या करूं, तो आप देखिए जूम मीटिंग में आए, हमारे साथ बैठे, हाँ, और फिर आप जिस अवस्था में हैं, तो आपके इतने अनुभवों का खजाना है आपके पास कि 82 साल के अनुभव है आपके पास। भैया 82 वर्ष के आपके पास अनुभव है, तो वो जो अनुभव है ना, वो आप हमें दीजिए। ये करिए आप हमें बैठे बैठे अनुभव देंगे, आप हमें बताएंगे कि देखिए ऐसे तो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, ऐसा गृहस्थ आश्रम होता है, ऐसा वानप्रस्थ आश्रम होता है, ये सर्विस में है, ये मेरी फैमिली लाइफ में ऐसा है। तो आपके पास वो सारे अनुभव हैं जो आप हमें दे सकते हैं। तो आप यहाँ जूम मीटिंग में जब आते हैं यहाँ पर, तो आप हम सभी जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम आपके पुत्र के समान हैं, कोई पुत्री के समान है, तो हम सबको आप अपने अनुभवों का खजाना बांटिए। तो जिससे सबसे क्या है कि बड़ी हमारा माया जो हूँ। जीवन है वो सुखद और मंगलमय बनेगा। नहीं, है यहाँ ना? तो पे माता जी देखो, द्रौपदी जी भी हैं। द्रौपदी जी भी आप हम एज जी हैं, उनसे दोस्ती कर लीजिए। हाँ, हाँ, नहीं यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं बैठा हूँ राजस्थान में, हाँ, हमारे कल्पेश जी ये हैं, ये बाहर हैं, कोई दूसरी जगह, सूर्या जी है अलग जगह है, ये नीतू जी है, ये अलग जगह पर हैं, विवेक जी है, सुनीता जी है, और भी अन्य लोग जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, दिलीप जी है, अरुंधति जी है, सब अलग अलग जगह है। लेकिन हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, जैसे नीतू जी की जो फ्रिक्वेंसी है, वही फ्रिक्वेंसी विवेक जी की है, हाँ, कल्पेश जी की भी वही फ्रिक्वेंसी है, और सुनीता जी की भी वही फ्रिक्वेंसी है। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपस में मैच करती है। हमारी फ्रीक्वेंसी और मैच सुनिए, करती है, मैं तो इसलिए वेब इसी सीरीज भी प्लेटफॉर्म पे देखती है। हूँ, मोबाइल भी अच्छे हाँ से चला लेती हूँ, और वेब सीरीज हाँ भी देख लेती हूँ, हाँ, बिल्कुल आप आनंद का जीवन जी रहे हैं। वो और ऐसे है कि पिक्चर देखिए पिक्चर आध्यात्म भी में देख लेती हूँ। रहने के हाँ, साथ साथ आप परिवार में भी रहें, खुश भी। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, अगर किसी गार्डन में हम जाते हैं और वहां जो फूल है वो सारे एक ही कलर के फूल हो, गुलाब के ही फूल हो, तो वो गार्डन अच्छा नहीं लगता है। वहां क्या है, सभी कलर के फूल होने चाहिए। तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, इसके अंदर भी क्या है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें टीवी भी देखनी है, हमें परिवार में भी रहना है, हमें मंदिर भी जाना है, हमें हमारा डेली रूटीन का काम भी करना है, और मेन जो चीज है, मुख्य जिसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंट चीज, वो ध्यान है भी करना है। प्रवचन, सत्संग, ध्यान। ये मुख्य चीज है, यानी कि जिसको हम कहते हैं ध्यान, कंसंट्रेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर हम अन्य जो कार्य है उनको ऐ, ऐ, एकाग्र चित्त होकर कर पाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं अब है जैसे कि यहाँ मेरी पर, ऐसा नहीं है मेरी एज ये है तो मैं वेब सीरीज कैसे देखूं? मैं थ्रिलर अच्छा वेब मैं, सीरीज देखती हूँ। अरे बहुत अच्छा। बढ़िया, आप कहे मेरे क्राइम भाई का ब्रांच में होने लड़का चाहिए थे। मेरे भाई का लड़का उधर से भेजता है, तो उसको बोलेगी मैं थ्रिलर भेजना मेरे को, वो मेरे हाँ को अच्छी लगती है वेब सीरीज। जी, आप सिंघम है आज के, सिंघम, है ना? तो मैं ये, हाँ सिंघम है आप, बिल्कुल करेक्ट, है ना? और बहुत बहुत मजा आता है, देखना चाहिए। अच्छा क्यों? क्योंकि देखो जितना खुलकर देखो, ये एक स्पिरिचुअलिटी का आध्यात्मिक केंद्र है, ध्यान बहुत जरूरी है। आप जितना खुलकर यहाँ आनंद लोगे ना, तो आपका दिल, दिमाग, सारा का सारा फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट रहेगा। हाँ, और यहाँ से आपको वो ऊर्जा मिलेगी कि आप दूसरे दिन है ना बहुत अच्छा काम कर पाओगे, और दिन भर एक ही चीज सोचोगे। दिन भर ये चीज सोचोगे, अरे नाइट को क्लास है 9 बजे से 10 बजे तक, बजे, उसमें तो हाँ। जाना ही है, सारे काम छोड़ने हैं, और रात को जो क्लास होगी 9 बजे से 10 बजे तक, उसको जरूर जाना है, क्योंकि जो ऊर्जा है ना पूरे दिन भर की, वो वही मिलेगी।
उसी क्लास में मिलने वाली है ऊर्जा। तो दूसरा मैं आपको बता रहा था कि जैसे अभी 82, आप माता जी 82 की नहीं है, आप 8 और 2 को प्लस कीजिए, तो 8 और 2 को प्लस करने के बाद होते हैं 10। तो आप 10 साल के हैं, आप तो 10 वर्ष के हैं, तो अभी तो आप बच्चे हैं, तो आराम और से थोड़ा बच्चे उसको जैसे उल्टा कहें कर दोगे तो 28 के हो जाओगे। अब तो यंग हो आप। हाँ, जब दोनों चीजें आ गई ना, बच्चे भी हैं, युवा भी है और वृद्ध भी है, यानी कि अच्छा बच्चे ऑल युवा इन वृद्ध वन। ये क्या कौन हुआ है? ये जी। हुआ है आपका शरीर। शरीर तो हुआ है, आत्मा थोड़ी हुई है। आत्मा जो है वो अनंत है। कहते हैं कि आत्मा अनंत है और परमात्मा भी अनंत है, और अनंत की जो प्यास है वो अनंत ही बुझाता है। तो ये जो ध्यान है ये दीदी यहाँ करवाती है, वो उस सुप्रीम अनंत का ध्यान करवाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोल है वो अनंत है, ये फाइनाइट है, और उसकी जो प्यास है वो अनंत ही बुझाएगा। अच्छा, आपका जो शरीर है वो हुआ है वृद्ध, तो वो बूढ़ा हुआ है। आप थोड़ी बूढ़े हुए हैं, मैं थोड़ी बूढ़ा हुआ हूँ। हमारा शरीर है, जैसे आपको तो पता है कि अजर है, अमर है, सारा चीजें आपको पता है आत्मा के बारे में। जैसे वस्त्र का परिवर्तन करते हैं, वैसे क्या है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है। तो ये शरीर है। अब इस शरीर में अगर हम सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, या हमारा ऐसी जगह हमारा बहुत अच्छा कंपेनियन बन गया जहां हमको आनंद की अनुभूति होती है रात को हो, या वहां पर दिन में अगर हम गार्डन में जा रहे हैं, योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उससे बड़ा आनंद का जीवन कहीं भी नहीं है। देखो मैं एक बात बताता हूँ छोटी सी। एक दोहा है रामचरितमानस में, है ना? रामचरितमानस में एक दोहा है, बहुत अच्छा दोहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग अपवर्ग धरई तुला एक अंग, और ताल न तूल सकल मिली जो लव सत्संग। का मतलब ये है कि स्वर्ग हो या स्वर्ग से भी बढ़कर कोई ऊपर के लोग हो, वो क्या है, तात स्वर्ग अपवर्ग धरई तुला एक अंग। जैसे तुला होती है जो कि वजन नापती है, उसके एक साइड में तो स्वर्ग को, स्वर्ग से बढ़कर ऊपर के लोगों को भी रख दो, तो ताई न तूल, वो एक छोटी सी तूल के समान भी नहीं है कि जो सकल मिली जो सुख लोग सत्संग, सत्संग में जो आनंद है वो स्वर्ग में भी नहीं है और स्वर्ग से बढ़कर लोकों में भी नहीं है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसलिए वो ये आनंद तो आपको स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा माता जी, जो यही तो ले आनंद यहाँ लीजिए। मिल रहा है ना। यही तो। हाँ, अच्छा एक बात और बताऊं, मैं लास्ट बस केवल 1 मिनट और बोलूंगा कि माता जी आपके जो पैरों में दर्द होता है ना, ये तो मिट जाएगा, कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पैरों में दर्द नहीं होता, थोड़ी देर के सपोज करो, है ना, क्योंकि परमात्मा जो करता है सब अच्छा करता है, मैं ये मानता हूँ। अब हाँ आपके पैरों बराबर है। में दर्द नहीं होता, तो आप क्या है इस क्लास को अटेंड भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप क्या है इधर उधर चल रहे होते हैं अभी, और चल रहे होते हो तो बैठे नहीं होते, तो आप क्लास भी नहीं आते। ये सच्ची स्थिति है। बात है। तो तो मैं इसलिए क्या है घूमती रहती कि हूँ। हाँ, घूमती रहती, तो फिर आप जूम मीटिंग ऑन ही नहीं करते। आप क्या है कि कहते कि मैं तो घूमने जा रही हूँ, और आप क्या है कि पैरों में दर्द है तो बैठे रहते हैं ना। तो आपने देखा भाई बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो ऐसा करो क्लास जूम ज्वाइन मीटिंग कर। ओपन कर लो, ले ले भगवान का नाम। तो आपने जूम मीटिंग ओपन की, हमारे सबके बीच में आए। तो यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे सूर्या जी हों, हमारे नीतू जी बहन जी हों, या सुनीता जी हैं, कल्पेश जी हैं, और भी जितने लोग हैं, ये जो मैंने कैमरा जिन्होंने ऑन कर रखा था उनका नाम लिया है, और जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं कर रखा था तो वो भी मेरे लिए आदरणीय है, वो थोड़ा बुरा न माने। तो आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप इस मीटिंग में आते हैं, यहाँ हम नई ओ नई ध्यान चैतर महीने पद्धतियां में हम सीखते हैं। और रामचरितमानस 12 दिन में पढ़ लेते हैं, 10 दिन में हाँ, ये रामचरितमानस बहुत अच्छी पूरा बात है। पूरा हाँ, पढ़ अरे लेते हमारे हैं। धर्म धर्म ग्रंथों को पढ़िए, सदग्रंथों हाँ को पढ़िए, महापुरुषों की जीवनियां आप पढ़िए, साधना और आध्यात्म के पथ पढ़िए, इसके अलावा ध्यान की विधियां सीखिए। जहां से अभी जैसे ये दीदी है महाअवतार फाउंडेशन की, अब ये दीदी देखिए, आप रेगुलर मैं देख रहा हूँ जनवरी से 365 दिन का इन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है। हाँ, और ये क्यों उठा रही है? निःशुल्क, वो भी फ्री। हाँ, और ये क्यों उठा रही है? हाँ, सेवा के लिए, हम लोगों की आत्मा का जागरण हो, हमारे अंदर ताकत आए, इसलिए 365 दिन का महाअवतार फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया है।
और हम एक भी रुपया नहीं ले रहे, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। तो इनको हमारी तरफ से अनेकों अनेक दुआएं भी लगेंगी, और अनेकों अनेक आत्माओं का ये कल्याण करने का इन्होंने जिम्मा लिया हुआ है। और यहाँ पर क्या है, रेगुलर कहीं ना कहीं किसी न किसी विशेषज्ञ को बुलाते हैं। कभी सत्यपाल जी शर्मा आते हैं, कभी कोई दूसरे व्यक्ति आते हैं, कभी रितु जी आती हैं। और ये जो महाअवतार फाउंडेशन ये को होस्ट करती है दीदी, ये कंटिन्यू ये लगी रहती है 9 बजे से लगभग 10:30-11 बजे तक। तो आप ये बताइए, हम सबके लिए ये इतनी मेहनत कर रही है, इतने लोग यहाँ पर अलग अलग आते हैं, बस तो आ गई इतनी आ गई। मेहनत ये कर रही है, तो अभी ये आ रही। कितनी बड़ी बात है। कौन करता है आज के जमाने में इतनी मेहनत, कौन करता है? आपका पड़ोसी जो है ना, वो भी बिना वो स्वार्थ भी के नहीं आपसे करता प्रीति है। नहीं हाँ। रखता। हाँ, बिन स्वार्थ हो ही न प्रीति, आज का वर्तमान जीवन ऐसा है। तो मैं तो देखो ये महाअवतार फाउंडेशन को, और जो इनको होस्ट कर रहे हैं, और जो यहाँ पर अलग अलग प्रवक्ता अपने रूप में आते हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जो सेवा का काम कर रहे हैं, इस भारत देश की और इस विश्व की सेवा का काम कर रहे हैं, लोगों में जीवन नहीं। जागृतियां ला रहे हैं। हाँ, हम जैसे जो घरों में अलग अलग जगह पर बैठे हैं, हम निराश हो गए थे, कोई हताश हो गए थे, कोई दुखी हो गए थे। हाँ, हमको कुछ ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, और वो प्लेटफॉर्म में आप हमें ज्ञान भी दे रहे हैं। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात एक और देखी मैंने, कि इनके यहाँ पर जितना भी जो कुछ भी होता है ना, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं, और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको ग्रुप में डाल देते हैं भेजते हैं, कि ग्रुप यदि में कोई डालते भूला हैं। भटका अगर रात को नहीं आ पाया हो ना, तो बेचारा वो भी देख ले, तो भगवान देख उसका भी लेते हैं। कल्याण कर दे। ओके ओके ओके। हाँ। है ना? तो देखो इतनी अच्छी सेवा है, और ध्यान की सारी विधियां सिखाते हैं, चाहे वो आनापान सती ध्यान हो। अच्छा, हमारे ये सभी जो जुड़े हुए हैं महाअवतार फाउंडेशन वाले, तो ये पत्री जी हैं। पत्री जी को मैं बहुत सुनता था। हाँ, पत्री जी ने एक बार ये कहा था, एक मीटिंग में थे, मैंने उनको सुना। तो उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने मेरा नाम बदलने को कहा। पत्री जी ने कहा ये बात, कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आपका नाम जो है वो बदल लीजिए, थोड़ा क्या है, अच्छा नाम, थोड़ा अच्छा नाम और रख लीजिए आप, है ना, कोई बाबा या संत के नाम पर रख लीजिए। पत्री जी ने कहा, मैंने सुना था उनको। तो पत्री जी ने ये कहा कि मेरी माँ है ना, मेरी माँ ने और माता पिता ने मुझे ये नाम दिया है। अब आप ये बताओ, जो नाम मुझे मेरे माता पिता ने दिया है, उसको मैं क्यों बदल लूं? अरे भाई, मेरे नाम से क्या है, और मेरा नाम इतना अच्छा मेरे माँ बाप ने बहुत लाड और प्यार से दिया है, मेरे उस नाम को बदलने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो ज्ञान है, जो मैंने ग्रहण किया है कहीं से, सेवा से, संतों से, कहीं से, तो उस ज्ञान को जन जन में प्रसार करना है। नाम को नहीं करना है, ज्ञान को करना है। नाम का प्रसार नहीं, मुझे ज्ञान का प्रसार चाहिए, जिससे लोगों की आत्माओं का कल्याण हो। ये पत्री जी ने खुद एक उसमें कार्यशाला में, वर्कशॉप में कहा। उस चीज को मैंने यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे भी उनका सुना। तो महर्षि जो पत्री जी हैं, उनके यहाँ से महाअवतार फाउंडेशन ये चल रहा है, और साथ में 365 दिन निःशुल्क जो ध्यान करवा रहा है, ये बहुत काबिले तारीफ है। क्योंकि आज के जमाने में, मैं देखो आपको सही बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ध्यान किए हैं, बहुत सारे ध्यान किए हैं मैंने अजपा जाप वाला भी किया, मैंने साथ में सारे ध्यान में बहुत जगह जाता रहता हूँ, बहुत सारों की मीटिंग भी यहाँ पर मैं लेता रहता हूँ। हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ देम, अधिकतर लोग पेड वाला ध्यान करवाते हैं। पेड का मतलब धन लेकर, आपका धन लेंगे, थोड़ा बहुत भले कम लें या ज्यादा लें, लेकिन आपसे धन जरूर लेंगे। और वो धन लेकर कहेंगे कि आप, ऐसा है कि महीने भर की क्लास है, आप हमें 2,000 रुपये दे देना, 2,100 दे देना, 5,000 दे देना, और हम आपको महीने भर का क्या है कि ये ध्यान है वो करवाएंगे, है ना, और आपको अलग अलग मॉड्यूलिटी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये है, और ये और कहते हैं कि आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग के पैसे अलग से लगेंगे। और रिकॉर्डिंग जब ही मिलेगी जब आप पैसे दोगे, और अगर आप पैसे नहीं दोगे ना, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं देंगे। हाँ, हाँ वही। और आप बैठे रहो। तो आज की तुलना में वर्तमान में ऐसी स्थिति के अंदर महाअवतार फाउंडेशन के द्वारा 365 दिन का ये चल रहा है, हमको फ्री में दे रहे हैं। जूम का खर्चा पता है, जूम का कितना आता है? एक महीने का शायद 10,000 रुपये पेड करना पड़ता है। जूम मीटिंग लेने वाले व्यक्ति को, जैसे कंटिन्यू 2 ढाई 3 घंटे की मीटिंग चल रही है, 10,000 या 15,000 रुपये उसको जूम मीटिंग के देने पड़ते हैं, तब जाकर वो जूम को ओरिएंटेशन और जूम चला सकता है। अब आप ये देखिए, महाअवतार फाउंडेशन आपसे 10-15 हजार रुपये भी नहीं ले रहा, वो चीज भी नहीं ले रहा हम लोगों से। फिर उसके बाद
रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग को पूरा प्रोवाइड करवाते हैं, और ऐसी स्थिति में आप रिकॉर्डिंग को शेयर भी कर सकते हैं। जबकि दूसरे वाले लोग क्या कहते हैं कि मेल पे डालेंगे और आपने किसी को शेयर कर दिया तो ब्लॉक कर देंगे। हाँ, तो देखो सबके अपने अपने वो हैं। मैं किसी को आक्षेप पटाक्षेप नहीं कर रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी विधियां अपने अपने हैं। सब अपनी जगह अच्छे हैं या कैसे भी हैं। मैं लेकिन यहाँ जरूर देखता हूँ, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ये मार्च चल रहा है, आज हो गया 28 मार्च। 28 मार्च कंटिन्यू इनकी क्लासेस चल रही हैं। अलग अलग प्रवक्ता आते हैं, अलग अलग ध्यान विधियां बताते हैं, पिरामिड वाला बताते हैं, आनापानसती का बताते हैं, जिसको जो भी ज्ञान होता है, स्वर विज्ञान का बताते हैं। और किसी को अगर मान लीजिए कोई ज्ञान नहीं हो, तो कम से कम संसार का ज्ञान तो होता ही है। संसार का ज्ञान तो है ही ना, कि भाई पड़ोस वाला क्या बोलता है, अड़ोसी क्या बोलते हैं, ऑफिस में कौन कैसे व्यवहार करता है, भाई भाई का क्या, घर परिवार का क्या ज्ञान है, दोस्तों से कैसे बनानी चाहिए। तो संसार का ज्ञान तो लगभग सभी में ही है, लगभग लगभग थोड़ा बहुत। तो कम से कम उस ज्ञान को ही यहाँ प्रस्तुत करने अनेक लोग आते हैं, जिससे हम जैसे एक छोटे से व्यक्ति को, अल्पज्ञ को क्या है कि हमको प्रेरणा मिल जाती है कि भाई कर्नाटक में भी वही हो रहा है, गुजरात में भी वही हो रहा है, बेंगलोर में भी वही हो रहा है, उड़ीसा में भी वही हो रहा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और हमारे यहाँ राजस्थान में भी यही हो रहा है ना। तो हम थोड़ा सा सीख लें इनसे, तो हम क्या है कि कुछ लोगों को टैकल करना भी जान जाएंगे, और साथ में कुछ विधियां जान जाएंगे, तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। ना वो तो अब मैं थोड़ा है। ज्यादा समय नहीं लूंगा आप सभी लोगों का, क्योंकि देखिए रात्रि का समय हो गया है, सब आप विश्राम करेंगे, है ना। मैं तो क्या है, एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, है ना, लेकिन मुझे अच्छा लगा, जो जो मुझे बातें समझ में आई, तो वो मेरे अपने दिल से और दिमाग से जो भी मुझे आया वो मैंने बोला, और निमित्त मात्र हूँ। अब बुलवाने वाला कोई दूसरा हो सकता है, पता नहीं कौन बुलवाने वाला है, लेकिन मैं निमित्त मात्र हूँ, एक चैनल हूँ बीच का। तो मैंने आपको जो भी आपके समक्ष रखना था वो रखा, है ना। ज्यादा मेरा क्या अच्छा है, किसी से कोई इतना अच्छा बोला, जी, अच्छा बोला, हाँ, अरे बहुत माता अच्छा जी सर आप बोला। आपने आशीर्वाद बहुत तो दे दो। थैंक यू सर नरेंद्र आपने जी। बहुत अच्छा बोला, है ना बहुत अच्छा माता बोला। जी, हाँ बहुत अरे अच्छा माता जी बोला। थैंक यू आप नरेंद्र जी, आशीर्वाद बहुत दे दो, बहुत मेरे सर धन्यवाद। पे हाथ रख दो, तो मैं क्या सब है कि मैं भी क्या है, मेरी नैया को पार लगा लूंगा। सबको आशीर्वाद ही है माता जी का। सर आपने बहुत अच्छा हाँ बोला, मेरी बहुत ही नैया, अच्छा बोला। ये सुनीता जी, आप हाँ कुछ कहना धन्यवाद चाह आप रहे थे? सभी का, है ना, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। जी मैं भी सुनीता आपका जी। यही जो इन्होंने बात करी, मैं भी आपका थैंक्स करना चाहती हूँ कि हमें ये बहुत अच्छा लगता है, जो रात को 9 बजे की मीटिंग तक बड़ी वेट होती है हमें, भाई 9 बजे शुरू हो और ये हम ज्वाइन करें, बहुत अच्छा लगता थैंक यू, है। और थैंक यू हाँ मैम। जी, एक आप मैम, आपको देख के मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आपको देख के मेरे को लगता है कि सच में भी आप एक बहुत बहुत भी, एक आपका जो इम्प्रेशन है ना फेस का, बहुत अच्छा लगता है कि हम भी शायद इससे ऐसे हो कभी, नहीं अगर मैम, मुझसे मेडिटेशन। सुना, मुझसे भी अच्छा इंप्रेशन है आपका फेस का। नहीं बहुत नहीं सुंदर मैम, आपको देख के ना है। सच में मेरे को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना, हाँ, कि शायद हम भी कभी पहुंचेंगे और आप जैसे हम भी लगेंगे। बहुत अच्छा आप लगता है वहाँ आपको देख के मेरे को। आगे या आवाज, तो पीछे नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे। हाँ, आप बहुत अच्छे से जी पहुंचे जी हुए हो वहाँ बिल्कुल। पे। हाँ आप तो माँ मैम अवतार मेरे को बस फाउंडेशन यही, की ये जो सिद्धांता पूरी हाँ सिंह जी, टीम है, कहा आता अरुंधति तो जी का सभी सिखाइए, को गा आता मेरा तो का प्रणाम सिखाइए। मालूम होगा बिल्कुल। हम सब मास्टर यहाँ कोई भी नहीं है, मास्टर बनने की राह में है। हाँ नहीं मैम, मैं तो ये कहती हूँ कि भगवान करे ये हमेशा चलता रहे, और ऐसे ही चलता रहे, हम ऐसे ही मिलते रहे, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, बड़ी वेट जी होती है रात के जी नौ मैम, बजे की। धन्यवाद हाँ जी, सुनीता जी, बहुत हाँ अच्छा जी, हाँ जी, लगा आपके विचार जान के। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। तो मास्टर किसी और को कुछ कहना है तो बोलिए, अदरवाइज हम अपने आपको धन्यवाद हरिओम। बोलते हैं मैम बस। मैं धन्यवाद ये आज मास्टर नए मेंबर आए हैं यादव जी। जी। हाँ यहाँ पे ठीक है, नए, तो दिलीप दिलीप जी आए हैं आज, दिलीप यादव जी। हाँ तो दिलीप जी, आप यहाँ पे सभी का वेलकम है, जो भी बोलना चाहता चाहता है वो बोलिए आके। ये खुला मंच है एक किस्म से। दिलीप जी बोलिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अ, यस हरिओम। दिलीप जी, हरिओम। हरिओम हरिओम। मेरे पास लाइट नहीं है तो इट्स करके हाथ ओके। दे रहा है। यस कैमरा ऑन है मेरा। मैडम वो एक्चुअली मैं ग्रुप में था, लेकिन एस्केप हो गया 2 महीने पहले। तो जी जरा अगर ग्रुप में ऐड किए तो हर दिन ज्वाइन कर पाऊंगा। जी मास्टर, बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा इसका, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जी जी प्लीज प्लीज।
थैंक यू मास्टर। और कुछ, किसी और को कुछ कहना है? हाँ जी मैम, 1 नंबर मैं भी दूंगी आपको, उनको भी अंदर मतलब कि ऐड करना है, मेरे को करना नहीं आता कैसे, तो मैं आपको तो नंबर आप दे आप सकती मेरे, हूँ। हाँ, मैं लिख दूंगी। दिलीप जी आप भी अपना नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक जी है, मैं मैम, अभी आपको भी ग्रुप एक में तो नंबर डाला दूंगी, कर आप वो देता हाँ, हूँ। कर ग्रुप देना। में डाल दीजिए। जी ठीक जी है मैम, ठीक है। जी ओके ओके। थैंक यू मास्टर, सभी को यस जी धन्यवाद और सबके लिए शुभ रात्रि। डिवाइन नाइट मास्टर, कल फिर मिलते हैं 9 बजे इसी समय। जी जी। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।